Tulukul 3.5 साल हेवन क्लास गार्डन आपको जगह का प्राचीन नृत्य बोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं आगे भक्ति को इसके कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकले और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट्स ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिनॉइड्स सागर में मिलाने वाले जल में पौधे बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विषालु मछली दिख रही है उसका Agnes bedanya masuk. Wala yung se. मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेरा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था, जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। হয়ে গেল এইটুকু। ও শেষ, সামনে গেছে। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष चूहे जैसे प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती में फैल गए थे।
एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो गिद्धों की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियानोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकाश और सागर में ही छा गए। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते। सबसे प्राचीन यूनिमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। प्रथम पक्ष आर्क्योप्टेरॉप्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। फ्लाइंग डायनासोर महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइडस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉफस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुद्गर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्रायः 1 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी गुहिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न टूटे विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर विशालकाय डायनासोर আরো আছে ও আরো লাইট আসছে। দাও তো, এবার হাত দাও, এবার হাত দাও, হাত দাও। বোতলটা একটু খালি, সবসময় খালি। দিদি ঘুরতে দাও আবার ফোন পড়ে যাবে হাত থেকে। তারও একটা একটা করে নেবো, তারও কোনটা নিতে বলবো? হ্যাঁ, एवं मांसाहारी हरे हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित। হ্যাঁ তাই তো। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने एवं शुरू पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास की जाए तो ऐसे कई मौके रहेंगे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादर से घिरे थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोहिदास गैंडे, रोहिदास स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर की रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार की खोली ग्लाइकोडोन जैसे विशाल पानी बर्फ उनमें मौजूद है। सिंगटून वाले बाल और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल की शान से गुजरे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीव में आगे में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दांत आकार के हीरे हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य শেষ শেষ। दूसरे ध्रुव पर यूनिवर्सिटी पैटर्नों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी और से पहले प्रयोग पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज संशोधित নিচে 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 উপরে ওগুলো আগেই নিয়েছি বাবা, আগেই নিয়েছি। চলো হয়ে গেছে।